Okay, चलो let's start our today's class. So last class हम लोगों ने न्यूक्लियस एंड साइटोस्केलेटन खत्म किया था, राइट? नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ टू मेजर टॉपिक्स. फर्स्ट है सेंट्रियोल एंड सेकेंड है सीलियोल फ्रैजिला. ये दोनों का स्ट्रक्चर अपने को देखना है, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का काम कहाँ पे आता है? सेल डिविजन में यूज होता है, राइट? और ये किसमें प्रेजेंट है? सिर्फ एनिमल की, प्लांट? तो लास्ट क्लास याद है मैं तुमको बोल रही थी कि इसका जो स्ट्रक्चर है इट मोर और लेस लुक लाइक अ कार्टव्हील. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. ईच सेक्शन में ना ये A B C. So this is going to be your A B C and so can you see ये जो A B C, these things, these are always going to be in the triplet form. तो यहाँ पे अपने पास कैसा होता है ना, ट्रिपलेट के फॉर्म में कोड्स होते हैं, 9 कोड्स होंगे. सो इट इज 9+0 का फॉर्मेशन. क्या है यहाँ पे? बीच में कुछ है क्या अलग सेल? नहीं है ना, दे आर जस्ट एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं बस. यहाँ पे कोई एड ऑन सेल है नहीं, जस्ट ये 9 है जो कि ट्रिपलेट के फॉर्म में है, करेक्ट? ट्रिपलेट के फॉर्म में है ना. तो रिमेंबर वन थिंग, जैसे कि हमेशा जो सी को कभी भी अटैच नहीं होगा. दिस इज सी, तो यहाँ पे ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी ए बी सी एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए बी सी. सो ए और सी कनेक्ट होंगे कभी भी, सी और ए और ए कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे. तो ये जो है, यस, हाँ समझ गया उन्होंने. यस, कमिंग बैक. तो ये जो 3 ट्रिपलेट्स है, ये जो है ये किस चीज के बने हैं? यू रिमेम्बर वी स्टडीड अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? इट इज नथिंग बट अ माइक्रोट्यूब्यूल. तुम्हारी माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है. तो ये तुमको लग रहा है ऐसा कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर? इससे भी ज्यादा जब हम लोग सेंट्रियोल पढ़ेंगे उसमें ज्यादा अच्छे से तुमको वो कार्टव्हील स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि उसमें 9+2 की अरेंजमेंट है. समझा? यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है? 9+0 है यहाँ पे. 9+2 सीलिया में हम पढ़ेंगे. सेंट्रोजोम साथ में पढ़ रहे हैं. दीज आर 9 और बीच में कुछ नहीं है ना, इसलिए हम लोग 0 बोल रहे हैं. जब तुम सेकेंड स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको समझेगा कि क्यों ये 9+0 एंड वो 9+2 है. ओके, ये हो गया मेरा 9+0. नाउ कैन यू सी सर्टन थिंग्स इन दिस डायग्राम. ये जो बीच का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल रॉड. क्या बोलते हैं? द मिड पोर्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रल रॉड, जिसको हम लोग हब भी बोलते हैं. वाई हब? बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट वन पॉइंट. क्लियर? हाँ, नहीं, कुछ समझ रहा है? नाउ दिस लाइन्स, कैन यू सी? ये जो लाइन्स जा रही है, इन लाइन्स को हम बोलते हैं स्पोक्स या तो स्पाइक्स. क्लियर? हाँ, समझा इतना? श्योर. नाउ ये जो अटैचमेंट पॉइंट होता है ना, ये डॉट्स दिख रहे हैं डॉट्स, इनको हम बोलते हैं पिन हेड. क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पिन हेड. उसी से तुम्हारे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो रही है. ये तुम्हारा क्या है? ये तीनों भी क्या है? तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है. क्या है? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ आके कनेक्ट हो रही हैं. सो ऐसे 3 के 9 ग्रुप्स हैं टोटल. समझा? स्ट्रक्चर क्लियर है? सो 9 ग्रुप्स वी हैव इन द ट्रिपलेट फॉर्म एट द पेरिफेरी.
correct, which are linked together. A will be always linked to C, so AC या CA linkage form कर रहे हैं, correct. यहाँ पे membranes present होती है नहीं होती है? There is no membrane present. Clear? Now each connection can you see is at the 90 degree का angle. ये एक दूसरे से कौन से एंगल पे कनेक्टेड है? 90 डिग्री का एंगल पे आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल. श्योर? समझा यहाँ तक? अब ये स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर दिस स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली कोई साइंटिस्ट होगा. गेस करोगे कोई नाम साइंटिस्ट का? इट्स थियोडर. नहीं, शॉन क्यों होगा? शॉन हो गया. बोवरी. कौन है यहाँ पे साइंटिस्ट? या डिस्कवर्ड लिखते हम लोग. गिवन बाय थियोडर. अरे सेम, इसका अलग लोग भी हो सकते हैं ना, सेम ना. कौन है ये? थियोडर बोवरी. और ऑल्सो इसका ना एक और, ये लोग बोवरी और दूसरा इसका नाम क्या था पता है? बोवेन. क्लियर? सिंपल. हाँ. अरे मतलब जैसे हमारे दो नाम होते वैसे. अरे यार तुम लोग ना. अपन बोवन लिख देते हैं. बोवन ही याद रखो, बोवरी मत रखो. ठीक है, कूल. फंक्शन क्या है इसका? सेंट्रियोल का फंक्शन क्या हम लोगों ने लिखा? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेंट्रोसोम्स को डुप्लीकेट करने में. हाँ, बट फॉर्मेशन नहीं है उसकी, सेंट्रोसोम नहीं है, तो वहाँ पे एस्टर्स फॉर्म नहीं होते प्लांट के डिवीजन में. whereas यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी एस्टर फॉर्मेशन. फिर एस्टर्स से यू विल गेट स्पिंडल फाइबर्स. वहाँ पे डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म है. माइक्रोट्यूबुल चाहिए क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनाने, बट वहाँ पे कोई ऑर्गेनल नहीं है जो उसको हेल्प करेगा बनाने के लिए, तो वो डायरेक्टली फॉर्म करेगा. whereas यहाँ पे अपने पास सेंट्रियोल है एंड फिर एस्टर्स फॉर्म होंगे. एस्टर्स से अपने को मिलेगा स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है. ऑल्सो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, वो हमारा बनाते हैं बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. क्या बनाते हैं? या फिर मोर और लेस आई कैन से सीलिया फ्लैजिला और ये दोनों में इंटरकनेक्टेड है, तो उससे ये बन सकता है और इससे वो, दोनों भी एक दूसरे के लिए इक्वली रोल प्ले करता है. सीलिया अपने पास भी होता है सीलिया होता है अपने पास, होता है ना. अरे होता है, हाँ. सीलिएटेड सेल्स है ना अपने पास, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. क्लियर? सिंपल है? श्योर? स्ट्रक्चर कैसा है समझा? स्ट्रक्चर याद रखना और फंक्शन याद रखना. तो फंक्शन भी अभी तुमको क्लियर है और स्ट्रक्चर भी क्लियर है, राइट? एक सेल डिवीजन का फंक्शन है, राइट, और दूसरा ये बेसल बॉडी फॉर्म करता है. हाँ. लेट्स फर्स्ट फिनिश नेक्स्ट पार्ट जो कि है सीलिया का. ठीक है. अब ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया. यहाँ पे तुम्हारा क्या था? ट्रिपलेट था एंड 9+0 था. नाउ ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर. In this structure, can you see any triplet? नहीं. So here it is duplet. Arrangement कैसी है?
अरेंजमेंट इज, दिख रहा है तुमको 9+2, दिख रहा है ना 9+2, ये दिख रहा है, ये दो, वहां पे ऐसा कुछ था? अंडरस्टूड द डिफरेंस? बाकी बहुत सी चीजें सिमिलर ही है जैसे लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, सेंट्रल सिंगलेट सेल। क्या है? सेंट्रल। वहां पे क्या था? सेंट्रल, यही था नॉर्मली पॉइंट था जिसको हमने हब बोला था, बट यहाँ पे अपने पास क्या है, सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल दोनों साइड पे है, हेड उधर भी था, स्पोक स्पाइक था, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है अपने पास, 2 सेल्स है इंस्टेड ऑफ 3, बाकी की चीजें सेम है, इंटर मैट्रिक्स तो होगा। अब इसके ऊपर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रांसिशन जंक्शन, इनर आर्म, आउटर आर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पीछे हम लोग ने किधर भी आर्म वार्म नहीं था, दे वर प्रॉपर सर्कुलर बेसिक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल के पास क्या है, एक आउटर आर्म बनता है और एक इनर आर्म बनता है, और वो हमेशा किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। किधर भी बी के ऊपर तुमको ये आर्म नहीं दिखेगा, दिख रहा है किधर बी के ऊपर आर्म? नहीं, बी ऑन बी नहीं है ना, इट इज ए के साथ में, ए इज देन कनेक्टेड टू द बी, तो वो एक आर्म से तुम्हारा बी कनेक्ट हो रहा है। क्लियर? सिंपल है, डिफरेंट कुछ डिफिकल्ट है इसमें, सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का हो रहा है, आर्म आ रहे हैं, राइट, देन बीच में 2 और सेल आ रहा है और ड्यूप्लेट फॉर्म। सो देयर आर 3 डिफरेंसेस। मेम्ब्रेन भी है, 4 डिफरेंस। वहां पे भी है मैट्रिक्स, लेबल नहीं है वो, और यहाँ पे भी मैट्रिक्स तुमको लेबल नहीं करना, बट इट्स फाइन। हाँ वही सेम जो 13 अपन ने 13 माइक्रो फिलामेंट से प्रोटोफिलामेंट बन रहा है, उल्टा वही वाइस वर्सा। क्लियर? सिंपल है ये स्ट्रक्चर, याद रह जाएगा। क्वेश्चन इसके ऊपर किसके ऊपर आता है, इट विल बी रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट कि कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे या टोटल नंबर कितना होगा, तो हमको वो कैलकुलेट करके बताना होता है। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो कितने टोटल है सेल्स, 9 × 2 18, 18 + 2 20, क्योंकि ये ड्यूप्लेट है। यही अगर मैं पीछे बोलती तो बीच का नहीं मिलता, 0 है ना, 9 + 0 तो फिर इधर 3 हो जाएंगे, 27। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, बट लॉजिक यही लगेगा। या तो फिर दोनों के सेल्स को ऐड करके तुमको पूछेंगे कि कितना होता है, सीलिया के सेल्स और फ्लैजिला के, सीलिया के सेल्स और सेंट्रियोल के सेल्स। सिंपल, क्लियर है ये इतना? ठीक है, लेट्स कम टू द लास्ट। जो मेरे को एक चीज ऐड ऑन करनी थी कि हम लोग ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, राइट? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा लास्ट क्लास। देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज हैविंग आर्म्स, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, फिर क्रोमैटिड्स होते हैं जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। बीच में जो सेंटर ऑफ जॉइनिंग है उसको सेंट्रोमियर, देन द डिस्क शेप इज नोन एज काइनेटोकोर। फिर जो कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है उसमें 2 कंस्ट्रिक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सैटेलाइट। फिर एंड पे क्रोमोसोम की there is something called as टेलोमियर also which is present, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अभी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ना हमारे पास और 2 टाइप के क्रोमोसोम आते हैं। एक है विच इज पॉलीटीन एंड द अदर वन इज लैम्प ब्रश। एक का नाम क्या है, पॉलीटीन, एंड द अदर इज लैम्प ब्रश। अब पॉलीटीन जो है ना उसको कौन सा साइंटिस्ट ने ढूंढा था, बेल्बियन ने इन 1881। मेजरली ये जो इंसेक्ट्स
होते हैं ना उनके जो सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है ये क्रोमोसोम, एंड यही क्रोमोसोम या यही सलाइवरी ग्लैंड्स अपने अंदर एंटर करते हैं जब अपने को कोई भी मॉस्किटो क्या करता है, बाइट करता है, समझा? सो इट इज वेरी कॉमन इन SG इज योर सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन इंसेक्ट। उसकी लेंथ कितनी होती है? अबाउट 2000 μm। तो ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स कितने हो ड्रोसोफिला इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट ना, फ्लाई है, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 1000 है। हमारे अंदर 46 है। वैसे हम लोग ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, नहीं पढ़े? कभी नहीं पढ़े? स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप था वो था लैम्प ब्रश, जो कि किसने दिया अपने को? फ्लेमिंग ने इन 1882। बट उसको डिस्क्राइब किसने किया था? रकेट ने इन 1892। मतलब फ्लेमिंग ने ढूंढ के छोड़ दिया कि उसको बेटर वे में डिस्क्राइब और उसका कैसा क्या होगा वो किसने बताया अपने को? रकेट ने। इन विच ईयर? रॉकेट नहीं है वो, रकेट है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट मेजरली ना ये जो डिप्लोटिंग स्टेज होता है, अब ये डिप्लोटिंग स्टेज किस में होता है? एक चीज याद रखो, जब मियोसिस होता है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस इज द स्टेट नॉर्मल डिवीजन जिसके बारे में तुमको पता है, जिसमें अपने को 2 सेल मिलेंगे। मियोसिस में 2 बार मियोसिस होता है जिससे अपने को 4 सेल मिलते हैं। ये मियोसिस क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन टू डू मियोसिस? मियोसिस कब करते हैं? जब बेसिकली जब मुझे गैमेट्स का नंबर हाफ करना है, गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है बेसिकली, तभी मियोसिस करते हैं, राइट? तो मियोसिस में भी सेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो 2 बार होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कैसे, क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि 2 बार मियोसिस हो रहा है इसके लिए, यही एक रीजन है। वो हाफ कौन से स्टेज पे होता है? बेसिकली जब प्रोफेज होता है ना, जब हम लोग मियोसिस का प्रोफेज पढ़ते हैं तो मियोसिस का प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, यस, सो देयर आर 5 मोर टाइप्स। अब तुम लोग ने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर वर्ड, पढ़ा था पहले क्रॉसिंग ओवर वर्ड। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये माइटोसिस में हम कभी नहीं पढ़ते, मियोसिस में पढ़ते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर हैपेंस इन प्रोफेज, प्रोफेज की भी जो मिड फेजेस है उसमें। अब ये प्रोफेज के मिड फेजेस माइटोसिस में नहीं होते, सिर्फ मियोसिस में होते हैं। तो उसका ही एक फेज है विच इज योर डिप्लोटिन स्टेज, जिसमें ऑब्वियसली अब क्योंकि मियोसिस जर्म सेल्स करने वाले हैं तो हम लोग को इस टाइप के क्रोमोसोम्स कहाँ पे मिलेंगे? oocyte और स्पर्मेटोसाइट में, इन फ्यू एनिमल्स, एंड मेजरली हमको देखने मिलेगा इन यूनिसेलुलर एल्गे। एग्जाम्पल है एसिटाबुलेरिया। एग्जाम्पल क्या है? एसिटाबुलेरिया। ओके, नाउ these are just the general things। जैसे कि अगर मुझे मेरी सेल मेम्ब्रेन को या कोई भी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है, so which hormone can be used is cortisol। what is cortisol? It is a type of sex hormone released by which gland? Adrenal gland। एड्रेनल, हाँ, यस, गॉट। देन क्लोरोक्विनिन जो है ये हम लोग यूज करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग में। किसमें यूज करते हैं? देन हेपेरिन इज यूज्ड एज एंटीकोआगुलेंट। फाइब्रिनोजन कोआगुलेंट। लास्ट इज मेम्ब्रेन लेबराइजर, जिसमें अपने पास होता है विटामिन ए, ई, बाइल सॉल्ट्स, यूवी रेज, एक्स रेज, एंड अगेन योर सेक्स हार्मोन्स।
These are general information that can be asked in any of the question. लेवराइजर मतलब एक जैसे कोई चीज अगर एकदम इक्विलिब्रियम में है, स्टेबलाइजर इज मेकिंग समथिंग स्टेबल, तो उसको तुझे कुछ ऊपर नीचे करना है, तब यू आर गोइंग टू यूज इट. क्लियर? With this, we finish the chapter Cell, the unit of life. सेक्स हार्मोन्स दोनों, हाँ दोनों में यूज होते हैं. फिर तेरा क्वांटिटी रिफर करेगा, समझा? Now next class we are going to start with, since we have finished cell ना, तो immediately we will study about cell division, तो connection would be better. So next class we are going to start with cell division. Okay? अभी घर जाने का है. क्या वापस बोल? चालू नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा है.